नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद में मंगलवार की देर रात घर में घुसकर बदमाशों ने एक महिला शिक्षिका को गोली मार दी। अंधाधुंध फायरिंग में पहले तो महिला शिक्षिका स्नेहालता बुरी तरह से जख्मी हुई, जिसके बाद पटना में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और आनन फानन में इलाज के लिए शिक्षिका को जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया, जहां उनकी मौत हो गई है। पूरी घटना काको थाना क्षेत्र के पहलबीघा गांव की है। शिक्षिका स्नेहलता को बाह में गोली लगी। उनके भाई रोहित कुमार ने कहा कि मंगलवार की देर रात वे लोग अपने घर में सोए हुए थे। उसी समय 20 से 25 की संख्या में हथियार बंद बदमाश घर में घुसे और उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में उनकी बहन स्नेहलता को बाह में गोली लग गई। बताया जाता है कि इस घटना में 3 लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। घर पर लगे कई वाहनों को भी बदमाशों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि पीड़ित परिवार की ओर से हमले के पीछे की वजह लूटपाट और डकैती बताई गई है। पुलिस इसे जमीनी विवाद का मामला मानकर चल रही है। इधर अस्पताल के डॉक्टर ए के नंदा ने बताया कि महिला के हाथ में गोली लगी और देखने से पता चल रहा है कि गोली महिला के बाह में लगी है। वहीं इस पूरे मामले में एसडीपीओ 2 संजीव कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद का लग रहा है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है और घटना को अंजाम देने वालों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले में पुलिस कप्तान अरविंद प्रताप सिंह ने घटनास्थल पर जाकर मौके का जायजा भी लिया है। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद में मंगलवार की रात एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। लड़की इंटरमीडिएट की रिजल्ट आने के बाद से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। उनकी जुड़वा बहन को 390 अंक आए थे और मृतिका के नंबर 300 के आसपास थे। घटना टेटा थाना क्षेत्र के मदारी चक गांव की है। मृतिका की पहचान सीता कुमारी के रूप में हुई। घटना को लेकर पिता अनुज कुमार ने बताया कि 25 मार्च को इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हुआ था। रिजल्ट आने से पहले मेरी दोनों बेटियां खुश थीं। हम लोग साथ बैठकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और जब रिजल्ट जारी हुआ तो सीता काफी उसके बाद से परेशान रहने लगी और उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके इतने कम अंक आएंगे। परिजनों ने आगे ये भी बताया कि दोनों बहनें एक साथ बैठकर पढ़ाई किया करती थी और दोनों के बीच में बहुत प्यार था। लेकिन रिजल्ट के बाद सीता अपनी बहन से काफी ज्यादा परेशान और नाराज नजर आ रही थी। उनको हम लोगों ने समझाने की कोशिश की और बीते रात वो खाना खाकर अपने रूम में सोने की बात कहकर चली गई। लेकिन जब सुबह हम लोगों ने उन्हें देखा तो उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। हमने पुलिस को सूचना दी और फिलहाल शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की चुनाव से पहले कांग्रेस आला कमान ने बिहार में बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों को बदल दिया गया है। इसी कड़ी में जहानाबाद जिले में भी नया नेतृत्व सामने आया है। जहानाबाद जिले में अब 2 चेहरों को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इश्तियाक आजम और राम प्रवेश ठाकुर को यह अहम पद सौंपा गया है। दोनों नेताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं ने बधाई दी और नए नेतृत्व से काफी उम्मीदें जताई हैं। मौके पर इश्तियाक आजम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए और कार्यकर्ताओं के बीच में एकता बनी रहे। चूंकि ये चुनावी वर्ष है तो इस वर्ष हम लोगों को और मेहनत करनी होगी ताकि हम और हमारी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम पार्टी आलाकमान के फैसले का स्वागत करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। गौरतलब हो कि जहानाबाद ही नहीं पूरे बिहार में कांग्रेस ने अपने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इन बदलाव का असर चुनावी रणनीति पर कितना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।